कभी गौर कीजिएगा, कुछ लोगों की ना एक एवरेज सैलरी होने के बावजूद भी वो हर साल अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं, उनके पास सेविंग होती है और वो सेविंग से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए कमा कर भी ना महीने के आखिर में परेशान रहते हैं कि उनका पैसा कहाँ गया। तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, इसका जवाब ये है कि आपकी आमदनी में नहीं बल्कि आपकी आदत में मसला है। कुछ ऐसी आदतें हमारी होती हैं जहाँ पर हम पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर जाते हैं और बाद में हम सोचते रह जाते हैं कि इतना पैसा गया कहाँ है। अच्छा, जापान ना एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि अपने पैसे को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करना, मैनेज करना और असूल के तहत इस्तेमाल करना भी उनको आता है। तो उनकी कुछ सादा सी आदतें हैं जो इन्हें बग़ैर सोचे समझे खर्च करने से बचा देती हैं, गैर ज़रूरी अखराजात से बचाती हैं और इनका माली दबाव जो है ना वो कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में ना हम ऐसी 7 पावरफुल मनी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो जापानीज़ लोगों ने इख्तियार की हुई हैं, जिन्हें अगर हम भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना तो बहैसियत कौम भी आहिस्ता आहिस्ता हमारा माली मुस्तकबिल जो है वो मुकम्मल तौर पे बदल सकता है और हमारा माली मुस्तकबिल जो है ना वो सिक्योर भी हो सकता है। तो आखिरी आदत बताएगी कि पैसा सिर्फ बचाना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि इसे सही जगह पे खर्च करना भी इतना ही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पैसा बचाने के हवाले से ना एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ क्योंकि आजकल के दौर में ना पैसा, सबसे पहली बात तो ये कमाना मुश्किल है, कमा लिया तो फिर उसको बचाना मुश्किल है। तो बचाने के हवाले से जापानीज़ आदतें आज हम देखेंगे कि जापान के लोगों में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें पैसा बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करने के लिए। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने आप से सवाल करना है। क्या सवाल करना है और कहाँ सवाल करना है मैं बताती हूँ। देखिए, जब आपने किसी चीज़ को परचेज़ करना होता है ना तो आप सबसे पहले खुद से पूछें कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कितना खर्च करना है और इस महीने में पिछले महीने से क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर आपके अखराजात कंट्रोल में रहेंगे। कोई भी चीज़ लेने से पहले ना आपने अगर ये सोच लिया कि जनाब आपने इस चीज़ की आपको ज़रूरत कहाँ पे है, तो तब आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला सिस्टम जो जापान में होता है ना वो है उनका पुराना सिस्टम, बजटिंग सिस्टम है, जिसे काकीबू कहा जाता है उनकी ज़बान में। और इस सिस्टम के तहत ये है कि ये सिर्फ एक अखराजात का ट्रैकर नहीं होता बल्कि ये आपको अपने पैसे के साथ इमोशनली अवेयर बनाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी सैलरी जो है ना वो 1 लाख है, ठीक है। चलें 1 लाख नहीं 50,000 कर लेते हैं। अब सैलरी मिलते ही ना सबसे पहले फ़ैसला आपने करना है कि मैंने बचत करनी है, इसमें से वो आपको खुद पता होगा कितनी बचत करनी है। इसके बाद बाकी पैसा आपके, अगर रेंट के घर है, रेंट में, आपके घर में, मतलब जो भी आपके अखराजात हैं उसमें, तो बचत आपने महीने के शुरू में करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि महीने के एंड पे कुछ ना कुछ बच जाएगा, क्योंकि फिर नहीं बचता। जो आपने बचत शुरू में कर ली ना, बस वो कर ली, अब उसको आपने छेड़ना नहीं है कि बस अब ये ऐसा नहीं है कि महीने के आखिर में अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो मैं वो पैसे निकाल लेता हूँ। नहीं, आपने अपनी जो डिवीज़न है ना वो इस तरह से करनी है कि एक तो पैसे महीने के एंड पे भी आपके हाथ में हो। सेकेंडली, आपने बचत को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, उसे आप समझ लें कि आपने रख के भूल जाना है कि बस ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं करना। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जापान में ना आज भी बहुत से लोग जो हैं वो काकेबू मोबाइल ऐप में नहीं बल्कि अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो जब आप हाथ से लिखते हैं ना, हाथ से जब आप पैसे लिखते हैं तो फिर आपके दिमाग पे ना थोड़ा गहरा असर छोड़ा जाता है। तो बगैर सोचे समझे की जाने वाली जो ख़रीदारी है ना वो कुदरती तौर पे आपकी कम होने लग जाती है। जब हम अपनी बजट को लिखते नहीं है ना तो फिर आपकी वो ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने बजटिंग को समझना है। जब आप हर चीज़ की असल कदर समझेंगे ना तो तभी आपको पता लगेगा कि इस पे मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। देखिए, पैसे खर्च तो करने हैं, ज़ाहिर है पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन पैसे को ज़ाया नहीं करना। अब जनाब अगली टेक्निक जो आती है, यानी कि उनकी आदत नंबर 2 जो आती है वो है कि कभी भी किसी चीज़ को ज़ाया मत करें। देखिए, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 100 रुपये बगैर सोचे समझे ज़ाया कर देते हैं ना तो महीने में फिर आपने 3,000 तो वैसे ही ज़ाया कर दिए, तो 1 साल में ये रकम तो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो वो 36,000 जो आपने ज़ाया किए ना, अगर आपने ना ज़ाया किए होते, आपने उसे सोच समझ के इस्तेमाल किया होता तो वो आपके पास सेविंग के तौर पे होते। तो पैसे को ज़ाया ना करें, चीज़ों को ज़ाया ना करें। चलें, सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि चीज़ों के, ज़ाहिर है जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पैसों की आ रही है ना, तो चीज़ों को ज़ाया ना करें, क्योंकि आपका वक्त और आपके वसाइल इन चीज़ों पे लगे होते हैं। बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ को बर्बाद ना करें। जैसे मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ कि सिर्फ आप लोगों ने ये नहीं कि अच्छा खाना बना लिया, ठीक है, बहुत सारा बना लिया, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जितना बना रही हैं आया आपके घर में इतना इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं। फिर उस खाने को आपने यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अब अगर वो बच गया
तो उसको ज़ाया करने फेंकने के बजाय उसको इस्तेमाल में लाने के तरीके देखें, किस तरह से आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं, आप फ्रीज़ करके फिर किस दिन उसको यूज़ कर सकती हैं, या उसी सालन से उसी से कुछ और आप बना सकती हैं। अच्छा, जापानी लोग पता ही करते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें डोनेट कर देते हैं। आपने सुना होगा ना अक्सर कि बाहर के मुल्कों में क्या होता है, लोगों को जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं होती ना, वो घर से बाहर रख देते हैं, कोई उन्हें उठा के ले जाए, इससे ज़रूरत हो तो वो डोनेट हो जाती हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है वो पुरानी चीज़ें रखे रहें और आप नई चीज़ें लाते रहें, घर में आप एक मैस क्रिएट कर लें, उनको आप निकाल दीजिए। फिर सेकेंडली क्या कि पुरानी चीज़ें जो काबिल इस्तेमाल हैं उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि उनको फेंक के नई चीज़ लेना शुरू कर दें वही वाली। चीज़ों को ना इस्तेमाल करना आना चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शंस ना लें। जापानी जो है ना अपनी गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शंस को बाकायदे से चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा एक सब्सक्रिप्शन लगा दी, अब वो हर महीने पैसे कट रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी हम बस पैसे कटवाए जा रहे हैं और वो पैसे ज़ाया होते जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शंस वही लें जो आपकी ज़रूरत की हो ना। बाज़ दफ़ा ना एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं जिनके इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा जो चीज़ ख़रीदनी है सोच समझ के उसकी लिस्ट बना लेते हैं वो लोग, और वही लिस्ट जो है ना बस उस पर फिर स्ट्रिक्ट रहते हैं। देखिए, शॉपिंग करने जाए ना, हर चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्शन जो है वो हर चीज़ में नज़र आएगी, उससे अट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो आपने लेनी है। इससे आपके हर महीने हज़ारों रुपये बच सकते हैं, आप एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करेंगे। और कभी कभी ज़्यादा मसला ना ख़रीदने का होता है और हम ख़रीदारी ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आदत की तरफ चलते हैं। देखिए, कभी अपनी अलमारी खोल के देखिएगा कि आपके पास कितने कपड़े हैं, इसमें से आप कितने इस्तेमाल कर लेते हैं और कितने सिर्फ पड़े रहते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ 20 से 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रेगुलर यूज़ में होती हैं, बाकी सारी हमने एक्स्ट्रा रखी होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती। देखिए, मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना चीज़ लेनी नहीं है, मतलब ये कि चीज़ें सिर्फ आप वो रखें जो आपकी ज़िंदगी में हकीकी तौर पे इस्तेमाल में आती हैं या जिनकी कदर आपको पता है। जब घर में सामान कम होता है ना तो फिर फ़ैसला करना भी आसान हो जाता है कि कौन सी चीज़ ज़रूरत की है, कौन सी चीज़ ज़रूरत की नहीं है। और नफ्सियात कहती है जितने ज़्यादा इख्तियारात होते हैं ना, इतना ही दिमाग थकने लगता है। इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना अपने इर्द गिर्द चीज़ों को भी कम करें। बहुत ज़्यादा मैस ना हो आपके घर में, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो, क्योंकि इनसे ना आपका दिमाग भी थक जाता है। और दिमाग कैसे थकता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है अब आपने उन चीज़ों का ख्याल करना है, चीज़ों की सफाई करनी है, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, अब उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है, जगह कम है, अलमारियाँ नहीं है, तो जहन आपका ना खुद ब खुद थकने लग जाता है। इसलिए बग़ैर सोचे समझे ख़रीदारी मत कीजिए। जब किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो फिर चेक कीजिए कि क्या ये मेरा फ़ैसला ठीक है कि मैं फ़ौरी तौर पे इसको ख़रीद लूँ। क्योंकि जापानी लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, फ़ौरी तौर पे नहीं ख़रीदना, बल्कि सोच के ख़रीदना है। और अब आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें अगला पॉइंट आ जाता है। देखें, इस तरह ना अक्लमंदी कब मैं आपको बात बताऊं जो जापानी लोग करते हैं। कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है ना, आपका दिल किया, इवन आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम चीज़ें स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। 48 घंटे का टाइम खुद को दीजिए, ये जापानियों की हैबिट है। 48 घंटे का जो वक्फ़ा है ना, ये आपको सोचने में समझने में मदद देगा क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या ये चीज़ महज मुझे अट्रैक्ट करी है और मैं अट्रैक्शन के तौर पे इसको ख़रीद रहा हूँ, या फ़ौरी ज़रूरत इसकी पूरी करना लाजमी है। अगर कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं है तो इसे ख़रीदने से पहले ना आपने ये वाला काम ज़रूर करना है, रुक जाना है 48 घंटे, फिर फ़ैसला करना है सोच समझ के। और मैं आपको यकीन से एक बात बताऊँ, 2 दिन बाद ना आपका वही जोश ख़त्म हो जाएगा जिस जोश के तहत आपने देखा ही था ना वो चीज़ और आपने सोचा था मैंने इसे ख़रीदनी है। क्योंकि फिर आप जज्बात के बजाय अकल से सोचना शुरू करेंगे कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, ये महज मुझे अट्रैक्शन है इसकी, और उसके बाद अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाती है। इवन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हमने ऑनलाइन मैं आपको बताऊँ परचेज़ करनी होती है ना, जो उसको ऑर्डर करने के टाइम हमारा जज्बा होता है ना, और जो उसको रिसीव करने के टाइम होता है वो शायद 70% डाउन हो चुका होता है, और फिर जब वो चीज़ आ जाती है फिर उसमें से इंटरेस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो चुका होता है। इसलिए बाद में होने वाले पछतावे से बेहतर है कि आप पैसे को पहले ही बचा लें, क्योंकि पैसा सिर्फ बचाना काफ़ी नहीं होता। असल खेल तब शुरू होता है जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनना शुरू करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस पैसे को आप इस्तेमाल में लाना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अक्सर लोग ना नए साल का अज़म कर लेते हैं एक ही दिन में कि मैं सब कुछ बदल लूँगा, बजट भी बनेगा और मैं बजट के तहत चल भी लूँगा और मैं ना बचत भी कर लूँगा, सरमायाकारी भी शुरू कर दूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये एक दिन का खेल नहीं होता, क्योंकि अगर एक दिन में आपने सब कुछ छोड़ दिया ना, कर लिया ना, तो फिर आपने उसको भूल भी जाना है। इसलिए बड़ी तब्दीलियाँ नहीं बल्कि छोटी छोटी तब्दीलियाँ लेके आएँ अपनी ज़िंदगी में और छोटी छोटी बेहतरियाँ लाने की कोशिश कीजिए। अगर आज आप 500 नहीं बचा सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप आज 500 नहीं ना 50 रुपये बचाएं तो फिर आप कोई सरमायाकारी नहीं कर सकते,
ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने 500 रुपये बचाने हैं और मैं उसके बाद अपने बजट को काबू में रख के सरमायाकारी कर सकता हूँ, तो फिर उसको ज़रूर बचाएं और उसको किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, ताकि आप उन 500 पे कम से कम वो 50 रुपये भी कमा सकें, जो पहले आप 50 रुपये आपके लिए मज़ीद आपके लिए सेव करना मुश्किल है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ना फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक एक करके आप कितनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पैसे को रोक के तो नहीं रखना ना। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि बस आपने जमा कर लिया, आप साल बाद उसकी वर्थ वैसे ही कम हो जाएगी। आपने उसको बढ़ाने के तरीके भी देखने हैं। आपने सुना होगा ना कि जापान में क्या होता है, हर घर में ना कम से कम उन्होंने क्या किया होता है, अपनी छोटी छोटी सी जैसे फसलें कह लें या सब्जियां कह लें, ये चीज़ें लगाई होती हैं। अब क्या फ़ायदा होता है, हर बंदा एक तो ऑर्गेनिक फूड उन्हें मिल जाता है, सेकेंडली उनका ये वाला खर्चा भी ख़त्म कम हो जाता है कि उन्हें बाहर से कोई चीज़ लानी पड़े। तो ये भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट का तरीका यही है ना। तो असल मकसद यही होना चाहिए कि आपने अपनी सोच को बदल के किस तरह से पैसे को इस्तेमाल में लाना है। अच्छा, अगली बात देखें, बुनियादी बातों में ना महारत हासिल करनी होती है। सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान सरमायाकारी का माहिर बना हुआ है। आपने ये नहीं करना है, किसी ने कह दिया जी आज 50,000 लगाएं, अगले दिन आपको इस पर 10,000 मुनाफा मिलने लग जाएगा, एक ही रात में हम पैसा दुगना करने का फार्मूला बता देंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज़ें सिर्फ फेक होती हैं, ये चीज़ें सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही होती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना है, पैसे की दौड़ में नहीं लगना। पैसे को किस तरह से बनाना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट पे आपने अर्निंग करनी है, ये सोच समझ के फैसला करना है, किसी माहिर से पूछ के फैसला करना है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखी, इसमें लिखा है जी बगैर कुछ किए, बगैर हाथ पाँव हिलाए, सोते सोते 1 लाख रोज़ाना कमाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही होती हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।